नमस्कार साथियों, आज हम आपके सामने नेम्ड रिएक्शन, जितनी भी रिएक्शन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नाम से होती हैं उनको एक साथ आपको पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे कि आपको तैयारी करने में, पढ़ने में सुविधा हो और रिएक्शन एक बार में क्विक रिवीजन की तरह आप उन रिएक्शनों को पढ़ लें। अच्छा, इससे पहले हमने आपको तीन वीडियो और बना के और इसी चैनल पर डाले हुए हैं। तो इससे पार्ट 1, पार्ट 2 और ये हम पार्ट 3 लेकर आए हुए हैं। तो जितनी भी नेम्ड रिएक्शन है तो पार्ट 1, पार्ट 2 अगर आपने ना देखा हो तो आप देख लीजिए। आज हम आपको पार्ट 3 के अंतर्गत जितनी भी रिएक्शन नाम से होती हैं तो उन रिएक्शनों को अच्छे से समझाने का प्रयास कर रहे हैं। और उम्मीद है साथियों, अगर आपने ये वीडियो अच्छे से देखा तो आपको जो भी बोर्ड परीक्षा हो रही है, आगे चल के होगी, तो उसमें आपको अगर कोई भी नाम से रिएक्शन आती है तो वो आपको पेपर में 100% बन जाएगी और यहाँ इस वीडियो में अच्छे से समझ में भी आएगी। चलिए देखते हैं बिना समय कमाए। विलियमसन संश्लेषण अपक्रिया। इसमें होता क्या है, विलियमसन संश्लेषण अपक्रिया में एथिल ब्रोमाइड C2H5Br, इसकी क्रिया कराते हैं सोडियम इथॉक्साइड C2H5ONa, सोडियम इथॉक्साइड, या फिर इसके स्थान पर इधर पे R लिखा हो सकता है ONa, इसको आप बोलते हैं सोडियम एल्कोक्साइड। R होगा तो सोडियम एल्कोक्साइड। R का एग्जाम्पल, R क्या होता है, एल्किल, तो अपन ने एल्किल में C2H5 रख दिया। आप चाहें तो C2H5 की जगह पे आप CH3 भी रख सकते हैं। तो RONA का नाम होता है सोडियम एल्कोक्साइड, इसका एग्जाम्पल अपन ने रख दिया C2H5ONa। अब देखिए, इधर से ये Na और इधर से Br निकल जाएगा तो बचा क्या, C2H5OC2H5, C2H5OC2H5 प्लस का NaBr, ये आपका डाई एथिल ईथर बन गया। ठीक, ये विलियमसन संश्लेषण अपक्रिया हो गई। आपको अगर पेपर में कोई किसी भी नेम्ड रिएक्शन में टिप्पणी लिखने को आती है तो आप केवल रिएक्शन को पढ़िए, रिएक्शन को समझिए और उसकी प्रैक्टिस करिए। रिएक्शन अगर बनती है तो भाषा उसी से लिखी जाती है। जैसे पेपर में आ गया विलियमसन संश्लेषण अपक्रिया पर टिप्पणी लिखिए, तो आप क्या लिखेंगे, एथिल ब्रोमाइड की क्रिया सोडियम एथॉक्साइड से कराने पर डाई एथिल ईथर प्राप्त होता है। इस अपक्रिया को विलियमसन संश्लेषण अपक्रिया कहते हैं। तो आपको रिएक्शन बनती है तो भाषा अपने आप बन जाएगी। इसको देखिएगा, कार्बिल एमीन अपक्रिया। कार्बिल एमीन अपक्रिया प्राथमिक एमीन देता है। कौन देता है साथियों, प्राथमिक एमीन C2H5NH2। इसकी रिएक्शन कराते क्लोरोफॉर्म और कास्टिक पोटास KOH से। तो अगर पेपर में पूछा जाए कार्बिल एमीन अपक्रिया कौन देता है, 1 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन, 3 डिग्री एमीन, तो 1 डिग्री एमीन ही कार्बिल एमीन अपक्रिया देता है। 1 डिग्री एमीन का मतलब होता है प्राथमिक एमीन। तो ये जब कार्बिल एमीन अपक्रिया होती है तो बनता क्या है, आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड जिसको आप NC कहते हैं। तो C2H5NC आइसोसाइनाइड बन गया। ठीक, C2H5NC। अच्छा, 3 Cl है तो 3 ये ले लिया तो क्या बन गया साथ में, 3KCl बन गया, 3KCl बन गया। अब आपके पास बचा क्या, H बचा और O बचा, H2O बना दीजिए, H2O। कितने H2O बन रहे हैं, तो देखिए O कितने हैं आपके, 3, तो 3 H2O बन जाएंगे। इसका नाम क्या, एथिल आइसोसाइनाइड। ये दुर्गंध युक्त पदार्थ होता है, एथिल आइसोसाइनाइड। इसी का दूसरा नाम होता है एथिल कार्बिल एमीन। दुर्गंध युक्त पदार्थ है, इसलिए सब क्रिया को बोलते कार्बिल एमीन अभिक्रिया। ठीक है, एक और अपक्रिया होती है कार्बिल एमीन अपक्रिया के अंतर्गत। अगर आप C6H5NH2 भी ले लेते हैं, पेपर में कार्बिल एमीन अपक्रिया पूछी जाएगी तो आपको लिखना कोई एक है।
या तो एथिलैमीन से या C6H5NH2, इसको बोलते क्या है, एनिलीन बोलते हैं, एनिलीन। सेम CHCl3 प्लस का 3KOH, तो क्या बनेगा C6H5NC, जैसे कि उसमें बनाया था C2H5NC, तो C6H5NC प्लस का 3KCl प्लस का 3H2O, इसका नाम क्या, फेनिल आइसोसाइनाइड, फेनिल आइसोसाइनाइड, दुर्गंध युक्त पदार्थ होता है ये भी। इसी का दूसरा नाम आप कहें तो फेनिल कार्बेल एमीन, तो फेनिल कार्बेल एमीन, इसलिए अब क्रिया को बोलते हैं कार्बेल एमीन अभिक्रिया। आपको ये देखने में C6H5NH2, इसका नाम क्या बताया हमने, एनिलीन। इसकी संरचना अगर बनाएं इसकी, तो आप इस प्रकार से पढ़ते हैं इसको, तो इसको क्या हो गया, C6H5NH2, यही लिखा हुआ है। तो कार्बेल एमीन अपक्रिया, ये प्राथमिक एमीन और ये एनिलीन, इस प्रकार से रिएक्शन देगा क्लोरोफॉर्म और KOH से क्रिया करके। कैनिजारो अपक्रिया देखिए, कैनिजारो अपक्रिया में फॉर्मेल्डिहाइड HCHO या बेंजेल्डिहाइड कोई भी आप अभिक्रिया लिख सकते हैं, हम तो दोनों आपको सिखा रहे हैं। कौन देता है, तो कैनिजारो अपक्रिया वह देता है ऐसा एल्डिहाइड जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन ना हो, ऐसा एल्डिहाइड जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन ना हो। तो अल्फा हाइड्रोजन आप कैसे पहचानेंगे, क्रियात्मक समूह, फंक्शनल ग्रुप CHO है, CHO क्रियात्मक समूह से जुड़े कार्बन को अल्फा कार्बन कहते हैं। तो इससे कोई कार्बन नहीं जुड़ा है, तो जब इसके पास अल्फा कार्बन नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं है। इसमें देखिए, क्रियात्मक समूह से जुड़े कार्बन को क्या बोलते हैं, अल्फा कार्बन, तो इस कार्बन को क्या बोलेंगे, अल्फा कार्बन। अब आप ये चेक करिए इसके पास हाइड्रोजन है कि नहीं है, तो देखिए इस प्रकार बना लिए बॉन्ड। इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए, एक ऊपर बॉन्ड बनाया, दो इधर बनाए और एक इधर, चारों बॉन्ड हो गए। और कार्बन 4 बॉन्ड ही बनाता है, इसका मतलब जब कार्बन ने चारों बॉन्ड बना लिए तो इसके पास हाइड्रोजन नहीं है, तो अल्फा हाइड्रोजन इसके पास भी नहीं है। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो इसमें देख लीजिए, CH3CHO क्रियात्मक समूह से जुड़े कार्बन को अल्फा कार्बन कहते हैं। क्रियात्मक समूह का मतलब फंक्शनल ग्रुप, क्रियात्मक समूह से जुड़े कार्बन को अल्फा कार्बन कहते हैं, और उस पर जो हाइड्रोजन होता है उसको कहते हैं अल्फा हाइड्रोजन। तो इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है और इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो कैनिजारो अपक्रिया कौन देता है, ऐसा एल्डिहाइड जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन ना हो। जब इसकी क्रिया NaOH से कराते हैं, NaOH से कराते हैं, इसमें भी तो कैनिजारो अपक्रिया में आप एक बात याद रखिएगा, एल्डिहाइड है ये एल्डिहाइड, तो एक बार इसका अपचयन करा दीजिए रिडक्शन, और एक बार ऑक्सीकरण करा दीजिए। तो रिडक्शन कराइए और ऑक्सीकरण कराइए। तो अपचयन जब कराएंगे तो अपचयन कराने पर एल्डिहाइड का अपचयन जब होता है तो एल्कोहल बनता है। कितने कार्बन का एल्कोहल, एक कार्बन का, एक कार्बन का एल्कोहल सबको पता है, मेथिल एल्कोहल। और इसी का ऑक्सीकरण करा दीजिए, ऑक्सीकरण कराने पर एल्डिहाइड है, ऑक्सीकरण कराने पर COOH बनता है। तो क्या बन गया, HCOOH बन गया। लेकिन आप गौर करिएगा, ये हम समझाने के लिए बोल रहे हैं, ये अम्ल है और ये क्षार है, और आपको पता है जब अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करते हैं तो लवण बनता है और जल निकल जाता है। तो OH यहाँ का और H यहाँ का, H यहाँ का और OH यहाँ का, H2O निकल गया तो Na जाएगा और इधर पे लग जाएगा। तो कंप्लीट रिएक्शन ये आपकी होगी। इसका नाम क्या है, सोडियम फॉर्मेट। बहुत आसानी से याद रख सकते हैं, कैनिजारो अपक्रिया में एक बार ऑक्सीकरण करा दीजिए और एक बार अपचयन करा दीजिए। इसको देखिए, एल्डिहाइड है, अपचयन होगा तो एल्कोहल बनेगा, बेंजिल एल्कोहल हो गया इसका नाम।
और जब ऑक्सीकरण कराओगे तो CHO कायम बदलेगा COOH में। अब ये सबको पता है ये अम्ल है और क्रिया कौन कर रहा है, यहाँ से क्षार, तो अम्ल और क्षार मिलकर लवण बनाएंगे और क्या निकालेंगे, जल। तो H यहाँ का और OH यहाँ का H2 निकल गया, तो इधर क्या लगेगा, Na। कंप्लीट रिएक्शन ये हो गई। इसका नाम बेंजिल एल्कोहल और इसका नाम सोडियम बेंजोएट। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। एल्डोल संघनन में देखिए, एल्डोल संघनन में एल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। तो ऐसा एल्डिहाइड या कीटोन ऐसा एल्डिहाइड या कीटोन जिसके पास एल्फा हाइड्रोजन हो। देखो, क्रियात्मक समूह से जुड़े कार्बन को एल्फा कार्बन कहते हैं, उस पर जो हाइड्रोजन होता है उसे एल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। इसमें भी देखिए, ये है क्रियात्मक समूह फंक्शनल ग्रुप, और इससे जुड़े कार्बन को एल्फा कार्बन कहेंगे और उस पर जो हाइड्रोजन होगा उसको क्या कहेंगे, एल्फा हाइड्रोजन। क्लियर। तो ऐसा एल्डिहाइड या कीटोन, इसका नाम क्या है, एसीटोन, जिसके पास एल्फा हाइड्रोजन हो, यदि उसकी क्रिया NaOH से कराते हैं, NaOH से कराते हैं, NaOH तनु, NaOH हो सकता है या KOH हो सकता है या Na2CO3 हो सकता है या K2CO3 हो सकता है या BaOH का होल ट्वाइस बेरियम हाइड्रोक्साइड हो सकता है। फिर से हम रिपीट कर रहे हैं, सुनिएगा। NaOH हो सकता है, यहाँ KOH हो सकता है, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट हो सकता है, K2CO3 पोटेशियम कार्बोनेट हो सकता है, BaOH का होल ट्वाइस बेरियम हाइड्रोक्साइड हो सकता है। तो एसिटेल्डिहाइड के दो अणु क्रिया करेंगे, तो जब क्रिया करेंगे तो इसका एक हाइड्रोजन हमने समझाने के लिए अलग से लिख दिया। अच्छा, ये जो CHO है, ये वाला जो O है, ये यहाँ आ जाएगा, तो क्या बना, CH3CH, CH3CH और H इधर आ गया तो क्या हो गया, OH सिंगल बॉन्ड, इधर क्या बचा, CH2CHO। क्लियर। इसको बोलते हैं एल्डोल। क्या बोलते हैं, एल्डोल, इसलिए सब क्रिया का नाम है एल्डोल संघनन। अब एल्डोल का मतलब क्या है, एल्डोल का मतलब अगर आखिरी में देखें आप तो ऑल आ रहा है, ऑल, और ऑल का मतलब होता है OH, तो देखिए OH है, और एल्ड से मतलब एल्डिहाइड, एल्डिहाइड भी है, CHO एल्डिहाइड भी है, और ऑल मतलब एल्कोहल भी है, इसलिए नाम हो गया एल्डोल यौगिक का। अब यदि इसको आगे कहता है कि गर्म करिए तो गर्म कर दीजिए, और नहीं कहता है तो कोई बात नहीं, ठीक। अगर कहेगा कि आगे गर्म कर दीजिए तो आप गर्म कर दे, और ना कहे तो इतना ही अपन को लिखना है। तो अगर गर्म करने को बोल रहा है तो देखिए, इधर से OH और इधर से H निकल जाएगा। OH तो क्लियर है, H आप सोचें यहाँ का ले कि यहाँ का ले कि यहाँ का ले, तो देखिए इस कार्बन से OH जुड़ा हुआ है, तो इस कार्बन से जब OH जुड़ा है तो OH ले लिया, तो इस कार्बन का H नहीं लेंगे, H या तो इस तरफ का लेंगे या इस तरफ का। H वहीं का लिया जाता है जहां हाइड्रोजन की संख्या कम होती है, H वहीं का लिया जाता है जहां हाइड्रोजन की संख्या कम होती है, ये सेट-जेफ नियम होता है। तो H यहाँ का ले लिया तो क्या बचा आपका, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, देखिए CH और सिंगल बॉन्ड CHO। अब आप देखेंगे कार्बन की संयोजकता कितनी है, 1 2 3, इस कार्बन की कितनी है, 1 2 3, 4 होनी चाहिए, इसका मतलब बीच में क्या बनेगा, डबल बॉन्ड। इसको कहते हैं क्रोटोनेल्डिहाइड, क्रोटोनेल्डिहाइड, ये बन गया। अगर यही एसीटोन के साथ होता तो एसीटोन का फिर से दूसरा अणु लेते, क्रिया यही, मान लीजिए हमने इस बार लिख दिया BaOH का होल ट्वाइस बेरियम हाइड्रोक्साइड, होना क्या है, वही चीज जो इसका एल्फा हाइड्रोजन है, इसको यहां पे भेज दीजिए,
क्या बना देखिए, CH3 C और इधर क्या हो गया OH, H इधर आ जाएगा तो OH, और अब यहां से ये चीज जुड़ेगी तो ये CH3 कहां जाएगा, इसको नीचे कर दीजिए, सिंगल बॉन्ड CH2 CO CH3, ठीक बन गया। अब अगर कहता है तो गर्म कर दीजिए, ना कहे तो कोई बात नहीं, तो हम गर्म करके भी बता देते हैं आपको। इधर का OH और H यहाँ का, जहां हाइड्रोजन की संख्या कम हो, क्या बना CH3 सिंगल बॉन्ड C, यहां से OH निकल गया, माइनस का H2O, इधर CH3 डबल बॉन्ड CH, H खत्म हो गया, सिंगल बॉन्ड CO CH3, देखिए सिंगल बॉन्ड CO CH3। तो ये अगर आप इसको रटेंगे, रटने का प्रयास करेंगे तो हो सकता है कहीं ना कहीं मिस्टेक हो जाए। समझ के पढ़िएगा कि अच्छा इधर से OH लेना है, इधर से H लेना है, H2O निकल गया, अच्छा तो C डबल बॉन्ड CH, C डबल बॉन्ड CH, बाकी का ज्यों का त्यों बना दिया। टी सेंकोव क्रिया देखिए, टी सेंकोव क्रिया में एसीटेल्डिहाइड इसकी क्रिया कराते हैं एल्यूमिनियम एथॉक्साइड, एल्यूमिनियम एथॉक्साइड से एसीटेल्डिहाइड की क्रिया कराते हैं। मतलब कोई भी एल्डिहाइड हो सकता है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन हो अथवा ना हो या ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन क्रिया कैसे कराएंगे, एल्यूमिनियम एथॉक्साइड। देखिए सोडियम एथॉक्साइड Na+, तो ये माइनस का, तो सोडियम एथॉक्साइड, ये है एल्यूमिनियम एथॉक्साइड, ये तो माइनस का ही रहेगा, ये Al+3 होता है, तो Al जब +3 होता है तो 3 यहां चला जाएगा, एल्यूमिनियम एथॉक्साइड। तो होगा क्या साथियों, एक बार इसका ऑक्सीकरण करा दीजिए और एक बार अपचयन करा दीजिए। तो अगर अपचयन कराओगे तो एल्कोहल बनेगा, एल्कोहल बना दिया, 2 कार्बन है तो 2 कार्बन का एल्कोहल बन गया, प्लस ऑक्सीकरण करने पर अम्ल बनेगा, बन गया। अब आपको जानकारी होगी जिस प्रकार अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करके लवण बनाते हैं और जल निकल जाता है, उसी तरह अम्ल और एल्कोहल अगर साथ में लिखे हों, अम्ल और एल्कोहल, तो आपस में क्रिया करके एस्टर बनाते हैं और जल इसमें भी निकल जाता है। क्या बनाते हैं, एस्टर। तो देखिए आगे फिर से ये रिएक्शन होगी और H2O निकाल दीजिए, HOH, H2O निकल गया, H2O माइनस का H2O, क्या बचा, तो देखिए CH3COO, CH3COO और इधर पे C2H5 नाम है एथिल एसीटेट, इसको आप लोग क्या बोलते हैं, एस्टर। ये हो गई आपकी टी सेंकोव क्रिया। इसमें देख लीजिए फार्मेल्डिहाइड में क्या होगा, फार्मेल्डिहाइड में भी यही रिएक्शन लगाएंगे तो यहाँ क्या बनेगा, मेथिल एल्कोहल, और इधर क्या बनेगा, फार्मिक अम्ल HCOOH, अम्ल है एल्कोहल है, तुरंत जल निकल जाएगा और एस्टर बन जाएगा। तो इधर बन जाएगा आपका HCOOCH3, सेम रिएक्शन है, एक कार्बन है तो एक कार्बन का एल्कोहल बनाइए, एक कार्बन है तो एक कार्बन का अम्ल बना दीजिए। तो H इधर बनता CH3OH मेथिल एल्कोहल और इधर क्या बनता HCOOH, और दोनों से जल निकाल देते तो अपना एस्टर प्राप्त हो जाता है। इसके बाद आगे रिएक्शन देखिए, देखिए साथियों हेल्महोल्ट्ज-जेलेंस्की क्रिया, हेल्महोल्ट्ज-जेलेंस्की क्रिया होती क्या है, इस सब क्रिया को शॉर्ट में बोलते हैं HVZ रिएक्शन, HVZ क्रिया। इसमें एसिटिक अम्ल ये हो गया, इसकी क्रिया कराते हैं
हैलोजन से, Cl2 से या Br2 से, Cl2 से या Br2 से उपस्थिति होती है लाल फास्फोरस, लाल फास्फोरस की उपस्थिति में। तो देखिए इधर से ये जो एल्किल है आपका, ये एल्किल, इसको क्या बोलते हैं, आर, एल्किल। तो यहां से एक हाइड्रोजन हटा दीजिए और इधर से Cl हटा दीजिए, तो क्या निकल गया, HCl निकल गया। अब जब आप एक H हटा देंगे तो इसकी जगह क्या लगा देंगे, Cl, तो क्या बना, CH2Cl, COOH, CH2 और ये Cl, क्योंकि एक H हटा दिया तो CH2Cl COOH प्लस का HCl। इस अपक्रिया को कहते हैं HVZ रिएक्शन, मोनोक्लोरो एसिटिक अम्ल इसका नाम हो जाएगा, मोनोक्लोरो एसिटिक अम्ल। इसको देखिए राइमर-टीमैन अपक्रिया, इस अपक्रिया में फिनॉल, अच्छा कोल्बे अपक्रिया में भी फिनॉल होता है, कोल्बे अपक्रिया में भी फिनॉल होता है, राइमर-टीमैन अपक्रिया में भी फिनॉल होता है। कोल्बे अपक्रिया को ही कोल्बे सीमेंट अपक्रिया भी कहते हैं। तो देखिए फिनॉल की क्रिया इसमें NaOH से कराते हैं, तो फिनॉल अम्लीय गुण दर्शाता है, फिनॉल अम्लीय गुण दर्शाता है। अम्ल का मतलब क्या होता है, H+, तो ये इसके पास H है और इसके पास H है और इसके पास OH है, तो क्या बन गया, H2O निकल गया, माइनस का H2O, इधर क्या बन गया, ONA, सोडियम फेनॉक्साइड। क्या बन गया साथियों, सोडियम फेनॉक्साइड, फेनॉक्साइड। तो आप चाहे फिनॉल से रिएक्शन लिखें चाहे सोडियम फेनॉक्साइड से लिखें, एक ही बात होती है। आप या तो यहां से रिएक्शन लिखना चालू कर सकते हैं या यहां से रिएक्शन चालू कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए हम पहले राइमर-टीमैन अपक्रिया को समझते हैं। ये दोनों हमने इसलिए ऊपर नीचे लिखी हैं क्योंकि इसमें भी फिनॉल है, इसमें भी फिनॉल है। इसकी क्रिया कराते हैं क्लोरोफार्म CHCl3, ध्यान से देखिएगा। तो जैसे आपने क्लोरोफार्म से क्रिया कराई तो ये जो फिनॉल होता है ये आर्थो और पैरा निर्देशक होता है, आर्थो और पैरा निर्देशक। तो ये आर्थो की पोजीशन है और ये पैरा की पोजीशन है। तो इसमें से जो भी समूह आप यहां लगाना चाहेंगे तो पहले इधर से H हटाना पड़ेगा, सही है। या हम कहते हैं आपको इसमें से कुछ भी यहां लगाना पड़े तो यहां से भी आपको पहले H हटाना पड़ेगा, तभी तो दूसरा कुछ लगा पाएंगे। तो अगर यहां से आपने H हटाया तो इधर से क्या हटेगा, Cl, तो HCl हट जाएगा, तो इधर क्या बचा, CHCl2। तो हम आपको यही समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि CHCl2 को जोड़ना है। OH ज्यों का तो यहां जुड़ गया CHCl2, एक पैरा वाला बना दीजिए OH और यहां पे CHCl2, ठीक है। इसके बाद इसकी क्रिया कराई एक्वस NaOH या KOH से। एक्वस मतलब जलीय, NaOH या KOH। तो इसका काम होगा, जलीय NaOH या KOH का काम होता है जहां हैलोजन है आपके वहां OH लगा देंगे, इधर पे और इधर पे, इधर पे और इधर पे। क्या लग जाएगा साथियों, OH। क्यों, क्योंकि NaCl निकल जाएगा और OH लग जाएगा, तो OH लगा लीजिए। OH, इधर क्या बना, CHOH, OH प्लस CHOH, OH। देखिए Cl की जगह क्या लगा दी, OH, और निकल क्या जाएगा, माइनस का NaCl निकल गया। अब इसके बाद एक कार्बन पर 2 OH कभी नहीं हो सकते हैं, अस्थायी होता है। एक कार्बन पर 2 OH नहीं हो सकते हैं। तो इसमें 2 OH हैं तो क्या निकल जाएगा, H2O, इधर से H2O निकल जाएगा। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं
क्या बोला, एक कार्बन पर कभी भी 2 OH नहीं हो सकते, नहीं हो सकते, लेकिन अगर है तो क्या निकाल दीजिए, H2O निकाल दिया करिए। H2O निकल गया। अब बचा क्या यहां पे, CHO, CHO, और यहां पे भी CHO। इसका नाम आर्थो सैलिसिलैल्डिहाइड, और इसका नाम हो जाएगा पैरासैलिसिलैल्डिहाइड। ये अधिक मात्रा में बनता है और ये कम मात्रा में बनता है। आर्थो वाला ये ज्यादा मात्रा में बनता है, ओ का मतलब आर्थो है, ये ज्यादा मात्रा बनता है, ये कम मात्रा में बनता है। तो उम्मीद करते हैं आपको राइमर-टीमन अपक्रिया समझ में आई होगी। इसी की तरह अगर क्लोरोफॉर्म के स्थान पर हम कार्बन टेट्रा क्लोराइड का प्रयोग करते हैं, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, तो ध्यान से देखिएगा, हमने यहां पे कार्बन टेट्रा क्लोराइड लगाया, तो हम फिर से आपको वही समझाएंगे, अगर इससे कुछ भी यहां जोड़ना होगा तो यहां का H हटाना पड़ेगा, और H आप हटाओगे तो इधर से क्या हटेगा, Cl, HCl हट जाएगा, तो यहाँ क्या बचा, CCl3। इसका मतलब है यहाँ पे आपने एक Cl और जोड़ दिया, CCl3 जुड़ेगा, जोड़ दिया। ऐसे यहाँ पर भी जुड़ गया। अब अपन जब इससे क्रिया कराएंगे आप लोग, तो आपको पता है NaCl निकलेगा और इन सब के स्थान पर क्या लगेगा, OH। लगाइए, और अपन को पता है जब एक कार्बन पर 2 OH नहीं हो सकते हैं तो 3 भी नहीं हो सकते होंगे भाई। एक कार्बन पर जिस प्रकार एक मयान में 2 तलवार नहीं रह सकती, तो जब 2 तलवार नहीं रह सकती तो 3 तो वैसे भी नहीं रह पाएंगे। उसी प्रकार जब एक कार्बन पर 2 OH नहीं हो सकते तो 3 भी नहीं हो सकते, तो अपन को वही करना, H2O निकाल देना। अब बचा क्या, COO, तो यहां पे भी COOH। इसको क्या बोलेंगे, फिर इसको बोलेंगे आप आर्थो सैलिसिलिक अम्ल। क्लियर। चलिए साथी, इसमें देखिए, कोलबे अपक्रिया में फिनॉल से आप शुरू कर सकते हैं NaOH से क्रिया करा के, या आप यहां से चालू कर सकते हैं सोडियम फेनॉक्साइड। जब इसकी क्रिया CO2 से कराते हैं, 4 से 7 वायुमंडलीय दाब, 400 केल्विन ताप पर जब CO2 से क्रिया कराते हैं, तो देखिएगा यहां पर पहले से क्या जुड़ा हुआ है, H, और CO2 का मतलब हो गया COO, हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, COO। तो जब आप यहां लिखेंगे तो OH, देखिए ये वाला जो H है, ये इसमें पुनर्विन्यास हो जाता है, रीअरेंजमेंट, पुनर्विन्यास, इंग्लिश में रीअरेंजमेंट। क्या, इधर का जो H था उसको हमने यहां ट्रांसफर कर दिया, तो OH हो गया। अब Na और ये COO क्या जुड़ गया, COONA, ये हो गया। फिर इसके बाद जब इसकी क्रिया अम्लीय जल अपघटन से कराते हैं, अम्लीय जल अपघटन का मतलब अम्ल की उपस्थिति में जल से क्रिया, तो H2O का मतलब क्या होगा, H और OH, H और OH। आप Na के साथ क्या लगाओगे, इधर का OH, तो Na जब हट जाएगा तो आपके पास इधर क्या बचा, H, तो H यहां लगा दीजिए, इधर OH, इधर COOH। देखिए H2O का मतलब H और OH, तो H यहां लगा दिया और Na के साथ क्या बचा, NaOH। इसको आप क्या बोलते हैं, देखिए सैलिसिलिक अम्ल। क्या बन गया साथियों, सैलिसिलिक अम्ल। ये कोलबे अपक्रिया, उसी को कहते हैं कोलबे सिमेट अपक्रिया। इसमें देखिए डाईएजोटीकरण अपक्रिया क्या होती है, इसमें एनिलीन, इसकी क्रिया कराते हैं NaNO2 + HCl
0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड। आप इसके स्थान पर HNO2 और HCl भी ले सकते हैं। HNO2 और HCl भी ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि HNO2 तो यहां बन ही जाएगा, तो HNO2 प्लस HCl भी ले सकते हैं। तो ये बनाता क्या है? ये बनाता है बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, N2 प्लस Cl माइनस। क्या बनाता है? बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड प्लस का, अगर आपने HNO2 लिया है, अगर आपने HNO2 लिया है तो NaCl नहीं बनेगा, H2O बनेगा। अगर ये चीज ली है तो NaCl बनेगा प्लस का H2O बनेगा। इस प्रकार से ये डाई एजोटीकरण अभिक्रिया हो गई। उम्मीद करते हैं साथियों आपको समझ में आ रहा होगा। सेंडमेयर अभिक्रिया, सेंडमेयर अभिक्रिया में यही बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, इसकी क्रिया कराते हैं क्यूप्रस क्लोराइड और HCl। क्यूप्रस क्लोराइड, CuCl भी लिख सकते हैं आप, CuCl भी लिख सकते हैं। तो जब इससे क्रिया कराते हैं तो आपका बनता है Cl इधर लगेगा और N2 अलग हो जाएगा, क्लोरोबेंजीन बन जाती है। आप चाहें तो यहां पर Cu2Br2 और HBr ले सकते हैं, तो यहां पे फिर Br लगेगा, और जब Br लगेगा तो साथ में जब Br लगेगा तो HCl और निकल जाएगा। भाई जब इधर पे Cl हटेगा, इधर से H हटेगा, इधर से H हटेगा तो HCl हट जाएगा, और जो इधर Cu2Br2 इधर भी HBr है, तो यहां जाके Br अकेला लग जाएगा, N2 तो हटा ही रहे हैं। CuCN भी ले सकते हैं, क्यूप्रस साइनाइड, तो यहाँ पे Cn लग जाएगा। यहां पर देख लिया करें CuCl HCl, आप चाहें तो इसको 2 हटा दीजिए, क्यूप्रस क्लोराइड, तो यहाँ पे Cl लगा। अगर इधर CuBr तो इधर भी Br होना चाहिए, तो Br लगा देंगे। इधर Cn है CuCN, तो फिर यहाँ HCl नहीं होता है, फिर होता है KCN। साइनाइड वाली स्थिति में अगर इधर आप CuCN ले रहे हैं तो इधर पे KCN, तो इधर पे Cn लग जाएगा, साइनोबेंजीन बन जाएगी। ठीक है। इसी प्रकार एक अपक्रिया होती है गाटरमान अपक्रिया। गाटरमान अपक्रिया में केवल और केवल कॉपर की उपस्थिति होती है। अभी क्या लिखा है? क्यूप्रस क्लोराइड और HCl। जब ये अपक्रिया गाटरमान अपक्रिया पूछेगा तो केवल यहां कॉपर होगा और HCl होगा, कॉपर होगा और HCl। उस अपक्रिया को गाटरमान अपक्रिया बोलते हैं। चलिए हम समझाते हैं आपको। देखिए साथियों, गाटरमान अपक्रिया, गाटरमान अपक्रिया में बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड N2 प्लस Cl माइनस, इसकी क्रिया कराते हैं Cu और HCl से, तो क्या बनेगा? क्लोरोबेंजीन प्लस का N2, क्लोरोबेंजीन और N2। आप चाहें तो यहाँ Cu और HBr ले लीजिए, तो इधर Br लग जाएगा। ठीक, तो ये हो गई गाटरमान अपक्रिया। अब उसी नाम से मिल रही है गाटरमान कोच एल्डिहाइड अपक्रिया, और उसी के नाम से ये भी मिल रही है गाटरमान एल्डिहाइड अपक्रिया। लेकिन ये जो गाटरमान अपक्रिया है, ये गाटरमान अपक्रिया और सेंडमायर अपक्रिया ये आपस में मिल रही, क्योंकि इधर Cl भर होता है सेंडमायर में, इसमें केवल कॉपर की उपस्थिति होती है। गाटरमान नाम तो मिल रहा है लेकिन अपक्रिया अलग है। क्या? बेंजीन, इसमें भी होता है बेंजीन, इसमें क्रिया कराते हैं CO प्लस HCl, कोच लिखा है, एल्डिहाइड तो इसमें भी है, इसमें भी है। इधर को से आप ध्यान रख सकते हैं CO होता है इसमें, को से ध्यान रख सकते हैं CO हो सकता है। उपस्थिति यहाँ पे निर्जल AlCl3, यहाँ पे होता है CO के स्थान पर HCN और HCl, यहाँ भी उपस्थिति निर्जल AlCl3। ठीक है। अच्छा, इसके स्थान पर पेपर में आपसे
ये भी कह सकता है, मिला दीजिए इसको, तो HCOCl, HCOCl, फार्मिल क्लोराइड बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? फार्मिल क्लोराइड। ये अस्थायी होता है और टूट जाता है C और HCl में, तो फार्मिल क्लोराइड है। तो देखिए साथियों, इसमें इधर क्या लगा हुआ बेंजीन में? H। क्या लगा हुआ साथियों? H। तो यहां से HCl निकल गया, HCl निकल गया, देखो HCl निकल गया, ये H और ये Cl, तो CHO लग जाएगा, CHO प्लस का HCl, बेंजेल्डिहाइड बन गया। इस अपक्रिया को कहते हैं गाटरमान कोच एल्डिहाइड अपक्रिया। को से आप CO को ध्यान रख सकते हैं। इसमें देखिए, इसमें क्या बनता है? इसमें बनेगा, देखिए ये वाला H यहां NH, या ऐसा लिख लीजिए CH डबल बॉन्ड NH। भाई HCl में C और N के बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो आपने क्या बनाया? एक बॉन्ड तो तोड़ना पड़ेगा, तो CH डबल बॉन्ड N और ये वाला H आ गया इंटू HCl, इंटू HCl। अब इसकी क्रिया अम्ल की उपस्थिति में जल से करा दी, तो जल क्या होता है? H2O, मतलब H और OH। तो देखिए O को यहां लगा दीजिए, ये बन गया CHO बेंजेल्डिहाइड, CH ये वाला O, 2 H है, NH2 और ये 2 H, NH4 हो गए और Cl, मतलब क्या निकल गया? NH4Cl बेंजेल्डिहाइड। इस अपक्रिया को गाटरमान एल्डिहाइड अपक्रिया कहते हैं। यहाँ हाइड्रोजन साइनाइड होता है, यहाँ कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। अगली रिएक्शन देखिए, युग्मन अपक्रिया। युग्मन अपक्रिया में हर बार आप क्रिया कराएंगे बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड से, और बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड का सूत्र ये है N2+Cl-। आप इसी को लिख सकते हैं N2+Cl-, लेकिन समझाने के लिए कि आपको रिएक्शन और अच्छे से समझ में आ जाए, तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं N डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड Cl। 2 N थे, N डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड Cl। भाई इधर प्लस माइनस बन रहा था, हमने यहाँ पे बॉन्ड बना दिया, तो ये भी संरचना सही है, ये भी संरचना सही है। इसकी क्रिया आपने कराई, युग्मन अभिक्रिया में बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड जरूर लेना पड़ता है। बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड हम लिख भी देते हैं, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। इसकी क्रिया या तो आप फिनॉल से करा दें, फिनॉल, भाई H तो हर जगह लगा है, यहां छोड़कर हर जगह H है, या आप एनिलीन से कराएंगे, तो एनिलीन में यहां NH2 लिखना पड़ेगा, NH2। क्रिया कराई तो इधर से क्या निकल गया? HCl। क्या बन गया? बेंजीन से N डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड से ये, इधर से OH प्लस का HCl। इसका नाम क्या है? पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन। युग्मन अपक्रिया हो गई। अगर आप एनिलीन से कराते तो इधर NH2 होता, तो इधर भी क्या लिख देते? NH2 लिख देते। ठीक है। बाल्ज सीमेन अपक्रिया देखिए, बाल्ज सीमेन अपक्रिया में भी बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड ही होता है। इसकी क्रिया आप कराते हैं HbF4 से। जैसे ही आपने इससे क्रिया कराई, तो यहां पे HCl निकल जाएगा, HCl, तो क्या बचा? N2 प्लस BF4 माइनस,
भाई HCl निकल गया तो यही बचा। इसके बाद आप इसको गर्म कर दीजिए, गर्म करने पर क्या निकलेगा, N2 निकल गई। और क्या निकलेगा, BF3, बोरान ट्राइफ्लोराइड, BF3 भी निकल गया। अब एक F बचा है, एक F लगा दीजिए, फ्लोरोबेंजीन। इस अपक्रिया को क्या कहते हैं, बाल्ज-सीमैन अपक्रिया, गैब्रियल थैलीमाइड अपक्रिया, या इसी को कहते हैं गैब्रियल थैलीमाइड संश्लेषण अपक्रिया। देखिए इसमें गैब्रियल थैलीमाइड अपक्रिया में थैलीमाइड, इसका नाम है थैलीमाइड, इसकी क्रिया कराते हैं NaOH या KOH से, ठीक है, NaOH या KOH से। तो मान लीजिए हमने NaOH से क्रिया कराई, ठीक, NaOH से जैसे ही आपने क्रिया कराई तो यहां पे देखिए, यहां पे H और OH मिलके H2 निकल जाएगा। तो बचा क्या आपका, CON और इधर पे Na, ठीक है। अगर यहां Na के स्थान पर हम KOH ले लेते, NaOH से अच्छा KOH ज्यादा अच्छा रहता है इस रिएक्शन में, इस रिएक्शन की बात कर रहे हैं। तो यहां पे क्या लगाते आप, K लगाते, तो सबको पता है K प्लस होता है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस, बॉन्ड नहीं बनेगा, इधर प्लस इधर माइनस। इसके बाद अगर आप इसकी क्रिया कराते C2H5I से एथिल आयोडाइड, क्या निकल जाता, KI, माइनस का KI। तो अब क्या बनता, CO, इधर N, और N से अब क्या जुड़ जाता, C2H5। अब ये बॉन्ड बना लेता, ठीक। फिर इसकी क्रिया आप कराते जैसे NaOH से। अब यहाँ NaOH आप लगा सकते हैं, ना चाहे तो KOH भी लगा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप KOH भी लगा सकते हैं। तो देखिएगा जैसे आपने इससे क्रिया कराई, क्षारीय जल अपघटन कराया, यहाँ पे क्या कराया साथियों, क्षारीय जल अपघटन। तो यहाँ पे हमने इसके 2 अणु ले लिए। तो देखिए ये क्या हो गया, C2H5N और H कितने यहाँ पे 2, क्या बन गया, C2H5NH2, प्राथमिक एमीन बनता है ये सब क्रिया के माध्यम से, प्लस इधर COONA, सिंगल बॉन्ड, यहां भी देखो COONA। इस अपक्रिया को गैब्रियल थैलीमाइड अपक्रिया कहते हैं। फिर से देख लीजिए, थैलीमाइड की क्रिया KOH से कराई, KOH से करा दी, तो यहाँ H और OH मिलके H2 निकल गया, N और K ये जोड़ दिया। इसके बाद C2H5I से कराई तो KI निकल गया, इधर से C2H5 लग गया। इसके बाद फिर एक्वस NaOH से क्रिया कराई, जलीय NaOH से, तो C2H5NH2 निकल गया, ONA इधर लग जाएगा, इधर लग जाएगा, क्योंकि कितने अणु, 2 अणु। इसके बाद कुछ रिएक्शन और बची हुई हैं साथियों, तो बिना समय गवाएं उसको भी देखते हैं, समझते हैं। देखिए साथियों, शॉर्टन बोमन अभिक्रिया क्या होती है, OH इसकी क्रिया कराते हैं
C6H5COCl। ठीक है, इसी को आप ऐसा भी लिख सकते हैं, ऐसा भी इसको लिख सकते हैं, COCl, बेंजोइल क्लोराइड। जब क्रिया कराएंगे उपस्थिति NaOH की, इस फिनॉल के स्थान पर आप एनिलीन भी ले सकते हैं, या ठीक है। तो होगा क्या कि यहां से H और यहां से Cl, अगर इसमें होता तो यहां से H और यहां से वही Cl निकल जाता। आप किसी भी अब क्रिया को देखिए, या तो आप एनिलीन के साथ कराइए या फिनॉल के साथ कराइए, तो HCl निकल गया, तो क्या बचा, OCO C6H5 प्लस का HCl। ठीक है, अगर यहां ये लेते आप तो HCl इसमें भी निकलता, H और इधर का Cl, तो NHCOC6H5 NHCOC6H5 हो जाता। ठीक है, अब कोई कहे इसका नाम क्या होगा, तो देखिए इसको आप ऐसा भी तो कह सकते हैं, C6H5COO, C6H5COO। अच्छा, अगर ये होता COONA, तो आप इसको क्या कहते हैं, सोडियम बेंजोएट बोलते इसके नाम को, सोडियम बेंजोएट। अभी क्या बोलेंगे, C6H5 लगा तो फेनिल बेंजोएट। ठीक है, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया देखिए, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया में बेंजीन, इसकी क्रिया CH3Cl, या आप सोच कह सकते हैं C2H5Cl एथिल क्लोराइड, या Br ले लीजिए, उपस्थिति होती है निर्जल AlCl3, तो क्या निकल गया HCl, तो जाके क्या लग जाएगा CH3, देखिए क्या लग जाएगा CH3 प्लस का HCl, ये क्या बन गया टालुइन, क्या बन गया टालुइन। आप इधर C2H5 ले लेते तो इधर C2H5 आ जाता, एथिल बेंजीन। यही बेंजीन इसकी क्रिया कर कराते CH3COCl एसीटिल क्लोराइड, क्या नाम साथियों, एसीटिल क्लोराइड, उपस्थिति वही निर्जल AlCl3, तो फिर से वही H और इधर से Cl निकल जाता, तो क्या बनता COCH3, आप खुद देख लीजिए, HCl निकल गया तो COCH3 बन जाता प्लस का HCl। इसके दो नाम हैं, एक नाम है एसीटिल बेंजीन, क्योंकि इसका नाम क्या था एसीटिल क्लोराइड, तो इसका नाम हो गया एसीटिल बेंजीन। इसी का दूसरा नाम है एसीटोफिनॉन, एसीटोफिनॉन। ठीक है, एसीटोफिनॉन। इटार्ड अपक्रिया को देखिए, अच्छा तीसरा नाम भी है इसका, तीसरा नाम सुनिए, मेथिल फेनिल कीटोन या फेनिल मेथिल कीटोन, तो तीन नाम बता दिए आपको, एसीटिल बेंजीन, एसीटोफिनॉन या मेथिल फेनिल कीटोन। इटार्ड अपक्रिया में टालुइन इसकी क्रिया कराते हैं CrO2Cl2 कार्बन डाइसल्फाइड की उपस्थिति में, क्रोमिल क्लोराइड कार्बन डाइसल्फाइड की उपस्थिति में जब क्रिया होगी तो यहां बनता है CH, आपने 2H हटा दिए, 2H हटा दिए, अब ध्यान रखिएगा 2H अगर हट गए तो 2 बॉन्ड खाली हो गए। ठीक है, इसको थोड़ा नीचे बना दें, CH, भाई 2H हटाए तो 2 बॉन्ड खाली हो गए, OCrCl2OH,
कैसे बना ये देखिएगा, 2H यहां से हटाए हैं, ठीक है, इधर का एक O लिया, O, Cr, Cl2, फिर O और इधर का H, मतलब इसके दो अणु लेना है अपन को। एक बार फिर से देख लीजिए, O, Cr, Cl2, फिर से O और इधर का H, ठीक है, ये भूरा संकुल बनता है। इसके बाद जैसे ही इसका अम्लीय जल अपघटन कराते हैं, अम्ल की उपस्थिति में जल से क्रिया, तो सीधे O को उठा के यहां लगा दीजिए, तो ये बेंजल्डिहाइड बनता है। क्या बनता है? बेंजल्डिहाइड। इस अपक्रिया को इटार्ड अपक्रिया कहते हैं, ठीक है। बाकी जो H है वो यहाँ पे जाके लग जाएंगे, H यहाँ पे जाके लग जाएंगे, तो आपको मेन प्रोडक्ट बता दिया कि क्या बनेगा, बेंजल्डिहाइड। आप इटार्ड अपक्रिया आती है तो केवल इतना ही लिखेंगे, बिल्कुल सही रिएक्शन है। पर्किन अपक्रिया, पर्किन अपक्रिया में बेंजल्डिहाइड इसकी क्रिया कराते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड से। एसिटिक एनहाइड्राइड से उपस्थिति होती है सोडियम एसीटेट की। सोडियम एसीटेट की उपस्थिति में बेंजल्डिहाइड की क्रिया एसिटिक एनहाइड्राइड से कराते हैं। तो देखिए, जब भी ये रिएक्शन करता है, क्रिया करता है, तो ये CH3COO और H ले जाता है, ठीक है। तो CH3COO H ले जाता है, हम कहते हैं H यहां से हटा दिया या H यहां से हटा दिया, बनेगा क्या, एसिटिक अम्ल बनता है CH3COOH। जब भी ये एसिटिक एनहाइड्राइड क्रिया करेगा तो एसिटिक अम्ल बनता है, CH3COO हो गया और H यहां का ले लिया, कहीं का भी H ले लें आप। अब जब H ले लिया तो यहां आपके पास बचा क्या, देखिए CH डबल बॉन्ड, क्योंकि O हट गया, CH3COOH, ये O है, इस O को हटा के हम यहां बना रहे हैं। देखिए CH डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड COOH, मिला लीजिए। CH O को हटाया अभी तो डबल बॉन्ड, इधर से CH, ठीक है, तो CH डबल बॉन्ड CH। अब इधर पे 2H बचे आपके, COOH, और जो एक H बचा था वो देख लीजिए। अगर आपने CH3COOH बनाया था तो CH3COO हम कहते हैं H यहाँ का ले लिया, तो CH3COOH बन गया। तो बचा क्या, CH डबल बॉन्ड CH COOH, इसको क्या कहते हैं, सिनेमिक अम्ल, ठीक। हेलोफार्म अपक्रिया देखिए, हेलोफार्म अपक्रिया एथिल एल्कोहल देता है, एसीटेल्डिहाइड भी देता है, एसीटोन देता है, ठीक है। हेलोफार्म अपक्रिया एथिल एल्कोहल भी देता है, एसीटेल्डिहाइड भी देता है और एसीटोन भी देता है। क्या करते हैं, I2 और NaOH से क्रिया कराते हैं, I2 और NaOH से क्रिया कराते हैं, तो CHI3 बनेगा। 2 कार्बन है, एक कार्बन यहां चला गया, एक बचा, HCOONA बनेगा, प्लस NaI, I कितने हैं, 4 दूनी 8, 3 आ गए, 5 और बचे, 5 NaI बनेगा, प्लस का H2O, कितना H2O बचा, तो इधर O कितने, 6 और 1 7, इधर 2 आ गए, 5 और। आइडोफार्म बनता है, पीले रंग का होता है, आइडोफार्म अपक्रिया, या उसी को कहते हैं हेलोफार्म अपक्रिया, क्योंकि हेलो की जगह आइडो लगा दिया तो आइडोफार्म अपक्रिया कहिए या हेलोफार्म अपक्रिया। एसीटोन के साथ देख लीजिए, CH3CO CH3
प्लस I2 प्लस NaOH इक्वल CHI3 प्लस 3 कार्बन है, 2 कार्बन, 1 कार्बन आ गया तो 2 कार्बन रह गए, तो यहाँ बनेगा CH3COONA। देखिए 2 कार्बन कंप्लीट हो गए, प्लस का NaI, कितने NaI, 3 दूनी 6, यहाँ 3 आ गए, 3 और, प्लस का H2O, कितने H2O, तो 4 और 1 5, इधर 2 आ गए, 3 इधर, सोडियम एसीटेट और इसका नाम सोडियम फार्मेट, इन दोनों का नाम आइडोफार्म। सिमेटअप क्रिया, सिमेटअप क्रिया में एसीटिक अम्ल की क्रिया हाइड्रोजोइक अम्ल से कराई, हाइड्रोजोइक अम्ल, उपस्थिति कंसंट्रेट मतलब सांद्र H2SO4। तो देखिएगा इधर से CO2 निकली, इधर से N2 निकली, बचा क्या CH3, एक N बचा, एक H और एक H, CH3NH2 प्लस का CO2 प्लस का N2, CO2 खत्म, N2 खत्म, CH3NH2 मेथिल एमीन बन गई। ठीक, इसको देखिए हुंस डिकरब क्रिया, हुंस डिकरब क्रिया में CH3COOAG सिल्वर एसीटेट, इसकी क्रिया Br2 से कराई CCl4 की उपस्थिति, कार्बन टेट्रा क्लोराइड की उपस्थिति में। जैसी क्रिया कराई तो देखिए CO2 निकली, इधर AgBr निकल गया, बचा क्या CH3Br प्लस CO2 प्लस का AgBr, मेथिल ब्रोमाइड, हाफमैन ब्रोमेमाइड। अब क्रिया देखिए, इसमें CH3CONH2, इसको क्या बोलते हैं एसीटेमाइड, IUPAC नाम कहेंगे तो 2 कार्बन है तो एथ सिंगल बॉन्ड है एथेन, और CONH2 को कहते हैं एमाइड, ये इसका IUPAC नाम हो गया। इसकी क्रिया जब आप कराएंगे Br2 प्लस KOH से, Br2 प्लस KOH, तो हाफमैन ब्रोमेमाइड अब क्रिया में CONH2 के स्थान पर NH2 लग जाता है, CONH2 के स्थान पर NH2 लग जाता है, तो क्या बनेगा CH3NH2। क्लियर, हाफमैन ब्रोमेमाइड अब क्रिया में इसको इससे क्रिया कराते हैं Br2 प्लस KOH, तो करता क्या है ये एमाइड जो होता है CONH2, इसके स्थान पर NH2 लगा देता है एमीन, या दूसरे शब्दों में आप ऐसा कह सकते हैं कि बीच का CO गायब कर देता है। अब बीच का जो CO गायब हो गया तो यहां से K2CO3 बन जाता है, K2CO3 प्लस का KBr बन गया, प्लस का H2O। चेक कर लीजिए आप कितने H2O, 4 ऑक्सीजन और 1 ऑक्सीजन 5, 3 ये हैं, 2 इधर लगा दीजिए, तो 3 और 2 5 ऑक्सीजन। इस प्रकार से जितनी भी अभिक्रियाएं नाम से होती थी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, आपके सिलेबस में कोई भी बोर्ड का एग्जाम हो तो उसमें आप अगर इतनी रिएक्शन पढ़ लेते हैं तो प्रयास किया गया है। अच्छा, इससे पहले हमारे 2 वीडियो और चैनल में डले हुए हैं, तो आप उनको भी अच्छे से देख सकते हैं, तो आपकी सभी रिएक्शन जितनी भी नाम से होती हैं सब कंप्लीट हो जाएंगी। उम्मीद करते हैं साथियों आपको सभी रिएक्शन समझ में आई होंगी, और हमने प्रयास किया है कि एक ही वीडियो में सभी रिएक्शन कवर हो जाए, जिससे आपको पढ़ने में सुविधा हो। धन्यवाद।